जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि संघर्ष हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष से क्यों बचे? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी फसल की देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, आंधी, कोई ना कोई कारण बन ही जाता जिससे कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञता मानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते हो कि किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं तुझे आज से ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा मौसम कर दोगे। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा, और आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी अपने खेतों पर नहीं आने दी। किसान के खेत पर इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई। हरी भरी लहलहाती फसल। मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग करना। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन बीते, फसल काटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल काटने लगा। जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गई तो वह रोने व चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या कर दिया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने का मौका दिया, ना तेज बारिश से सहने का मौका दिया, और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती हैं तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। सारी बालियां इसीलिए खाली हैं क्योंकि तुमने पौधों को संघर्ष नहीं कराया। याद रखिए, सोने में स्वर्णीय आभा तभी आती हैं जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थिति से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्या हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना। उससे आप अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो में बताई गई किसान की कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।